गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है S3, S3 प्लस, S3 माइनस ट्राइंगल और लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए एमओटी डायग्राम। देखिए, पिछले दो वीडियो में मैंने एमओटी डायग्राम बताए हैं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ। ये पार्ट 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के एमओटी डायग्राम लेटेस्ट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। और ये एमओटी डायग्राम कुछ किताबों में प्रेजेंट है और कुछ किताबों में प्रेजेंट नहीं है। तो काफ़ी बच्चों के पास व्हाट्सएप भी आए थे और उन्होंने पूछा भी कि सर इस टाइप का मॉलिक्यूल है और हमें एमओटी डायग्राम बनाना है, तो आप इसका वीडियो बनाइए। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए एमओटी डायग्राम पार्ट 3 में, है ना। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं S3 प्लस S3 के लिए, है ना, एमओटी डायग्राम। देखिए, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं और बहुत सारी चीजें बीच में आपको देखने को मिलेगी। एमओटी डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसलिए दिक्कत आती है। तो थोड़ा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे इस वीडियो को देखें, समझें, है ना, ताकि आपको पूरा आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि H3 तीन हाइड्रोजन लगा दिए साहब। 2 हाइड्रोजन तो सही था, H2 था तब तक तो ठीक था, है ना, 2 H लगा देते थे। H3 में क्या करेंगे? देखिए, H3 की 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, याद रखिएगा। H3 जो मॉलिक्यूल है उसकी 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। एक होती है लीनियर और एक होती है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कह लें या ट्राइंगुलर कह लें, एक ही बात है। या तो लीनियर होगी या ट्राइंगल होगी। लीनियर कैसे होगी? देखिएगा, लीनियर में तीनों एज ऐसे प्रेजेंट होते हैं लीनियर में, ठीक है, एज एज एज। ट्राइंगल में इस टाइप से एज प्रेजेंट होगा, यहां पर भी एज, यहां पर भी एज और इस जगह भी एज आएगा। तो लीनियर में भी 3 एज है और ट्राइंगल में भी 3 एज है। तो हमें इसके लिए एमओटी डायग्राम्स बनाना है। तो पहले मैं लीनियर के लिए बनाऊंगा, फिर ट्राइंगल्स के लिए बनाएंगे और S3 प्लस और S3 माइनस के लिए भी मैं एमओटी डायग्राम बनाना बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमओटी डायग्राम S3 लीनियर के लिए, है ना। देखिए, तो स्टार्ट करिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और बनाना स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ। देखिए, S3 मॉलिक्यूल में लीनियर के लिए बना रहा हूं मैं, लीनियर के लिए बना रहा हूं मैं एमओटी डायग्राम। देखिए, हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 1s1। 1s1 आपके पास क्या हो गया? हाइड्रोजन सर हो गया 1s1 हो गया। अब देखिए, इसकी मेरी बात को अच्छे से समझना एमओटी डायग्राम के लिए। इसका हाइड्रोजन का जब मैं एमओटी डायग्राम बनाऊंगा उससे पहले आपको थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। देखिए, कैसे पता चलेगा, समझना बात को मेरी। मैं 3 कलर पेन ले, चलो 2 कलर पेन से बना देता हूं। एक तो मेरे पास ऐसे बीच में एक एज रहेगा और 2 एज इसके साइड में रहता है। इसको कहते हैं हम लोग H3 मॉलिक्यूल। H3 यहाँ पर भी एक एच, यहाँ पर भी एक एच, यहाँ पर भी एक एच। देखिए, बीच वाला एच में अलग कलर से बनाया, मतलब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल अलग होंगे और इन दोनों को मैंने सेम कलर से बनाया है और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक साथ होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बीच वाले के एटॉमिक ऑर्बिटल अलग बनाने हैं और टर्मिनल वाले के या साइड वालों के दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक साथ बनाने हैं, है ना, तब जाकर के ये बनेगा। देखिए, मैं इसका आपको एमओटी डायग्राम बनाना बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल के लिए ग्राफ बना लेते हैं। देखिएगा, इसे मैंने एक लाइन यहाँ खींची है और एक लाइन मैंने यहाँ बनाई, ठीक है, बना दी सर, ठीक है। अब देखिए, इधर मैं बना रहा हूँ सिर्फ एक एच के लिए, हाइड्रोजन के लिए, जहां पर सिर्फ एक एच है ना, उसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, एमओटी डायग्राम। और वो एच कौन सा? सेंटर वाला। तो मैंने यहाँ लिखा सेंटर हाइड्रोजन एटम। क्या लिखा मैंने? सेंटर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल बनाऊंगा,
एटॉमिक ऑर्बिटल। इस साइड जो बना रहा हूं मैं, थोड़ा दूर कर देता हूं मैं इसको, देखिएगा बड़ा कर देंगे। इस साइड जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं टर्मिनल के लिए, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। भाई एक साइड तो लिया सेंटर हाइड्रोजन एटम, एक साइड लिया टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, सेंटर ले लिया, टर्मिनल ले लिया। देखिए अब मेरी बात समझना, यहाँ पर मैं इधर समझाता हूँ आपको, चलिए इधर कोने कर लेता हूँ एक चीज, बात अच्छे से समझना मेरी। देखिए जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या 2 टाइप्स के उसको हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिएगा, बात मेरी बहुत अच्छे से समझना, है ना। देखिए यहाँ करता हूँ मैं, मान लीजिए दोनों एटम, जो टर्मिनल के दोनों एटम हैं, अगर ये दोनों एटम सिमिलर फेज के हैं या सिमिलर चार्ज के हैं, मान लीजिए इन दोनों के ऊपर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन वाला चार्ज नहीं, ये स्फेरिकल या आप कहते हैं कि ऑर्बिटल का चार्ज है, प्लस वाला ऑर्बिटल और माइनस वाले लोब जो हम पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये प्लस प्लस वाला चार्ज वाला आ रहा है मान लीजिए, तो एक तो ये बन जाता है। तो एक मैंने ऐसे ही बनाया, एक और ऐसे, ये H है ना, ये दूसरा H, और बीच में बना दिया मैंने हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने H लिखा, ठीक है, यहाँ भी H लिखा और यहाँ भी H लिखा। अब इसमें देखिएगा, मान लो इस टाइप के पैटर्न में एक प्लस होता और एक माइनस होता, कि मतलब दोनों H प्लस वाले, प्लस चार्ज वाले ऑर्बिटल्स, दोनों में एक प्लस और एक माइनस चार्ज वाले ऑर्बिटल्स आ जाते तो क्या होता। देखिए जब दोनों प्लस चार्ज वाले ऑर्बिटल्स आते हैं, है ना, तो हम इनको बोलते हैं सिमिलर फेस या सिमेट्रिक फेस। क्या बोलते हैं इन दोनों को, इन दोनों को बोला मैंने सिमेट्रिक फेस या सिमिलर फेस ऑर्बिटल्स। अब यहां देखिए इन दोनों के अलग अलग आ गए, तो इसको बोलूंगा डिफरेंट फेस, है ना, डिफरेंट फेस या एसिमेट्रिक, डिफरेंट फेस या एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट फेस या एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स या सिमिलर फेस ऑर्बिटल। देखिए इनको हमने इनर फेस और आउटर फेस भी कहते हैं। सिमेट्रिक को कहा जाता है इनर फेस, इसी को कहते हैं, यहां लिखता हूं मैं, इनर फेस ऑर्बिटल्स या सिमेट्रिक, एक ही बात है। और इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक को आउटर फेस। तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो इन तीनों में से आपको कोई भी चीज मिल सकती है, एंड डिफरेंट ऑर्बिटल्स भी मिल सकते हैं, आपको डिफरेंट फेस भी मिल सकता है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स भी मिल सकते हैं और आउटर फेस भी मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो इनर फेस मिल सकता है और सिमेट्रिक फेस भी मिल सकता है। तो देखिए बात समझना मेरी, इन दोनों टाइप से आपको इस साइड एनर्जी लेवल बनाने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो बना रहा हूं मैं एनर्जी लेवल, वो बनाऊंगा सेंटर एटम के लिए। मान लेते हैं कि यहां पर मैंने एक एनर्जी लेवल बनाया, ये मैंने एक एनर्जी लेवल बनाया, और ये बनाया मैंने एक हाइड्रोजन के लिए। कौन सा हाइड्रोजन, सेंटर वाला हाइड्रोजन। ऐसा करता हूं मैं, ब्लैक पेन से बनाता हूं, आपको याद रहेगा। देखिए सेंटर वाले हाइड्रोजन के लिए, तो सेंटर वाले हाइड्रोजन के लिए मैंने यहाँ क्या किया, ब्लैक पेन से आपको एक एनर्जी लेवल 1s का ऑर्बिटल्स बना दिया। क्या है ये, 1s1 है ना। तो ये किसके लिए बनाया गया, ये बनाया गया हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1 ऑर्बिटल आ गया। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के दोनों इंटरफेस वाले या आउटर फेस वाले सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो बात मेरी बहुत अच्छे से समझना, इसके जस्ट सामने की तरफ, है ना, मैं एक लाइन खींच रहा हूं इधर, और एक लाइन उसके ऊपर बना रहा हूं, ऐसे, है ना, एक्स दोनों लाइन की लंबाई बराबर रख देना, बना दिया। जो नीचे वाली लाइन है वो इनर फेस या सिमेट्रिक फेस ऑर्बिटल्स की हो गया। वो सिमेट्रिक फेस ऑर्बिटल कौन से हैं, दोनों प्लस प्लस लोब वाले, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक अलग अलग का पेज लाया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एज मैंने यहाँ बनाया, डैश एक एज मैंने यहाँ बनाया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं, है ना। और ऊपर वाले मैंने क्या किया, एक एज मैंने यहाँ बनाया, डैश और एक मैंने बना दिया। मतलब समझ गए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, ऐसे, और ये प्लस चल रहा है बीच में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों सिमेट्रिक फेस वाले,
और ये दोनों एसिमेट्रिक फेस, मतलब सिमेट्रिक फेस और एसिमेट्रिक फेस समझ में आ गया है ना। यहां से मेरी बात अब आगे की तरफ चलेगी। देखिए अब ओवरलैपिंग किसकी होती है? ओवरलैपिंग उसकी होती है जिसमें सिमिलर फेस होता है, प्लस प्लस आपस में ओवरलैप करता है। हमने पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पी ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। तो उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम ये देखते हैं कि जो सिमिलर चार्ज की लोब होती है वो आपस में ओवरलैप करती है ना। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस वाली ओवरलैप कर रही है तो, और ये दोनों प्लस वाली इस 1s के साथ ओवरलैप जब करेगी तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल बनता है ना। तो एक तो बना बॉन्डिंग ऐसे बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। बॉन्डिंग एनर्जी लेवल और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, ये बन गया आपके पास है ना, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल और एक एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। तो देखो बॉन्डिंग जब एनर्जी लेवल बनाऊंगा तो उसमें क्या क्या आएगा? दो H इधर वाले प्लस प्लस के और एक बीच वाला H ब्लैक वाला सेंटर एटम। तो देखिए मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, ये सेंटर एटम वाला मेरे पास आ गया सर, ठीक है सेंटर एटम आ गया इधर। अब सेंटर एटम में कौन सा है? प्लस लोब वाला, ध्यान रखिएगा कौन सा ना, ये प्लस लोब वाला सेंटर एटम। इधर से इसका प्लस रेड वाले का और इधर से इसका प्लस रेड वाले का, तीनों के प्लस 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 कहते हैं ना आपको, 1s प्लस और 1s का प्लस है ना। यहाँ पर साइन ऐसे लिख सकते हो आप, साइन s प्लस, ये भी साइन s प्लस, ये भी साइन s प्लस, तीनों के प्लस शेप वाले s ऑर्बिटल लगे। अब ऊपर जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, बात समझ में मेरी, ऊपर जो हम एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे उसमें बनेगा एक नोड। क्या बनाना है आपको? एक नोड बनाना है। कैसे? देखिए बीच वाला जो ब्लैक वाला बनेगा वो जाएगा माइनस लोब में, और दोनों साइड वाले मैंने बना है प्लस में, दोनों साइड वाला बना रहा हूं मैं प्लस लोब में। मैं देखिएगा पूरा एमओटी डायग्राम चार्ज बेस्ड है, इसलिए आप हल्का सा इसको स्किप ना करें, पूरा देखें, वरना ये समझ में नहीं आएगा। और एक बार जब समझ में नहीं आया तो आप कितनी बार वीडियो देखें समझ में नहीं आता है। देखो ये प्लस लोब है, ऊपर क्या जाएगी? माइनस की लोब। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? देखो साइन एस, जब मैं बात करता हूँ इधर से, सर एच के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन एस प्लस, ये साइन एस माइनस, ये साइन एस प्लस। आप एस की जगह एच भी लगा सकते हैं, एस की जगह आप क्या सकते हैं? एच भी लगा सकते हैं। मैं एस का मतलब एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, यदि आप एच लगाएंगे तो हाइड्रोजन की बात हो जाएगी। कैसे? ऐसे साइन एच प्लस है ना, साइन एच माइनस और साइन एच प्लस। देखिए काफी किताबों में एबीसी के नाम से भी दिया हुआ है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है ना, तो एबीसी दिया है। अब देखिए मैं, चलो उसको तो उतारो, फिर आप आगे चलते हैं। हो गया? देखिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब आता सर इसका क्या होगा, इस ऑर्बिटल का क्या होगा। देखो इसमें क्या है, एक प्लस और एक माइनस है, तो वैसे भी ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही। जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ये क्या बनाएगा? नॉन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इस साइड कोई ऑर्बिटल नहीं है ना। तो ये एनर्जी लेवल सीधा सीधा क्या बनाएगा? नॉन बॉन्डिंग। तो मैंने यहां से इसको खींचा, आगे की साइड बनाया और यहां बनाया मैंने 2 ऑर्बिटल्स, वो जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में। तो ये तो एक प्लस वाला एच और डैश के साथ एक माइनस वाला एच। तो यहाँ लिखा मैंने साइन एस प्लस और साइन एस माइनस, मतलब एस मतलब 1s1 वाला। आप चाहे तो हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, साइन एच प्लस और साइन एच माइनस। तो ये तो गया इसके पास बॉन्डिंग, ये गया एंटी बॉन्डिंग, और ये आया आपके पास क्या? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखिए इसके नाम लिख देते हैं, है ना। इसका नाम है, देखिए यहाँ पर, यहाँ आएगा सिग्मा जी बॉन्डिंग जिराडे। जी मतलब यहाँ पर क्या आएगा? जिराडे, है ना। और ऊपर की साइड चलेंगे, ये नाम आएगा इसका सिग्मा जी स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा जी जिराडे और सिग्मा जी स्टार। और देखिए जो बीच वाला है इसका नाम ले लेते हैं, है ना। बीच वाले का नाम, बीच वाले का नाम आएगा सिग्मा यू अनजिराडे। यू का मतलब होता है अनजिराडे, और जिराडे आप बताएंगे, जिसको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा उसको, जिराडे और अनजिराडे। तो सिग्मा यू जो है उसको कहते हैं नॉन बॉन्डेड। क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डेड। अब देखिए मेरी बात को अच्छे से समझना, नॉन बॉन्डेड आ गया सर, है ना, तो बात हो गई। अब देखिए ये जो है
इसमें तीनों प्लस 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 वाले हैं, मतलब इसमें कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। इसमें प्लस, ये माइनस और ये प्लस, मतलब इस वाले में नोड प्रेजेंट है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये जो है लाइन बीच वाले, यहाँ पर क्या आएगा, नोड प्रेजेंट होगा। जिसको नोड ज्ञात करना नहीं आता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कितने नोड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब पढ़ाएंगे, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, वो सब बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये आ गया आपके पास नोड। तो ऊपर बनेगा नोड, क्यों बनेगा, वापस देख लो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का ऑर्बिटल, एक माइनस ऑर्बिटल, तो प्लस और माइनस के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, प्लस माइनस के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, यहाँ बनेगा नोड। वैसे ही इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो ये आया मेरे पास S3 लीनियर के लिए MOD डायग्राम। बात समझ आ गई मेरी। तो इस यहाँ देखिएगा, एक चीज और बताता हूँ, ये प्लस प्लस किसके, हाइड्रोजन के, H1, यहाँ पर भी H1H, ये दोनों हाइड्रोजन है। तो इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो दो तो बॉन्डिंग में जाएंगे, है ना, 2 कहाँ जाएंगे बॉन्डिंग में, 1 कहाँ जाएगा इसमें एंटी बॉन्डिंग, है ना। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 बॉन्डिंग में और 1 एंटी बॉन्डिंग में। पर नॉन बॉन्डिंग में कभी कभी वो आ जाता है, तो वो उसको रहने दीजिए, है ना। तो आप ध्यान रखना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आएगा आपके पास, ये है MOD डायग्राम H3 लीनियर के लिए। उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो उसका एक बार, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। देखिए अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट में। अब ले रहा हूँ मैं नेक्स्ट S3 प्लस के लिए, वो भी लीनियर बनाऊंगा। नेक्स्ट MOD डायग्राम, उसको मिटाऊंगा नहीं मैं, लगभग सिमिलर सा बनेगा, ऐसे ही, है ना। देखिए S3 प्लस, अब आएगा हमारे पास सर S3 प्लस के लिए MOD डायग्राम। S3 प्लस, वो भी कौन सा, लीनियर। S3 प्लस लीनियर के लिए हमें क्या बनाना है, MOD डायग्राम बनाना है। तो S3 प्लस देखिए लीनियर, अब इसको बहुत अच्छे से समझना पहले, ताकि MOD डायग्राम बनाने में आपको आसानी रहेगी, है ना। बहुत अच्छा समझना। देखो मैंने क्या लिखा, एक एच यहाँ लगाया, एक एच यहाँ लगाया, बात समझ आ गई। प्लस, यहाँ प्लस में लगा रहा हूँ बीच वाले के ऊपर, ये प्लस कैटायन वाला प्लस है, बीच वाले पे प्लस लगा दिया। अब मेरी बात बहुत अच्छे समझना, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है ना हाइड्रोजन 1s1। तो देखो इस हाइड्रोजन के पास भी 1s1, इसके पास भी 1s1, लेकिन बीच वाले के पास 1s0। क्यों है 0? क्योंकि मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1s1 में से क्या बन गया, 1s0 बन गया। 1s क्या बन गया, 0। तो अब देखो ये जो बॉन्डिंग होगी, तो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग या इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं S3 प्लस टाइप के, तो ये मॉलिक्यूल किस टाइप का बॉन्डिंग शो करेगा। देखिए कभी कभी ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि S3 प्लस में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो बात समझना, S3 प्लस में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सी है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। अब आप समझ गए होंगे, जिसको 3 सेंटर टोटल बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, जिसको हमने पढ़ा है पहले कभी, है ना, वो जिसको आता समझ जाएगा वो। तो यहाँ पर 3 सेंटर मतलब 3 तो ऑर्बिटल्स हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इसमें बनती है। तो पहली बात, लीनियर मॉलिक्यूल H3 प्लस पढ़ रहे हैं। H3 प्लस किस टाइप का मॉलिक्यूल है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। याद रख ले किस टाइप का है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बीच वाला जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर आपको प्लस लगाना है, उसके अंदर 1s0 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। यहां तक पहुंच गए। अब सर MOD की बात, वापस से MOD कंसेप्ट वही चलाएंगे जो हमने पीछे चलाया। कैसे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाला कंसेप्ट। देखिएगा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, ये दोनों H टर्मिनल वाले, ये एक H और दूसरा H टर्मिनल वाला, ये भी H है और ये भी H है, दोनों H प्लस प्लस वाले, है ना। दोनों H क्या बनाए, प्लस प्लस वाले, और एक H इधर से और एक H इधर से, मतलब एक H प्लस का और एक H माइनस का, ये भी H ये भी H, है ना। तो मैं इसका चार्ज लगा देता हूँ। सिंपल से ये ऑर्बिटल्स के चार्ज है ना।
आप साइन प्लस साइन माइनस वो भी कर सकते हो वाली बात है। तो ये साइन प्लस, ये भी साइन प्लस, यहाँ आएगा साइन प्लस और ये साइन माइनस। अगर टू टाइप्स के दोनों अलग हैं, टू टाइप्स क्या है, दो एक साइन प्लस के, ये रहे साइन प्लस, वापस से सर एक साइन प्लस और साइन माइनस का ये रहा। तो देखिए एमओटी डायग्राम इसका भी ऐसा का ऐसा ही बनेगा। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत है मेन चीज जो हम पढ़ना है हमें वो ये है, देखो अब हम इसका एमओटी बना लेते हैं। सेंट्रेटम, सर सेंट्रेटम ये रहा, तो सेंट्रेटम यहाँ बनाएंगे। जैसे मैं सेंट्रेटम की बात करूंगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पे बनाऊंगा 1s0। क्या बनाऊंगा 1s0, और यहाँ क्या बनाएंगे हम लोग 1s0 हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ में निकल दिया प्लस लिख दिया 1s0 प्लस। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 0 है, कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इसके उसमें 0। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इन दोनों के कारण और इसके कारण, तो ये तो बनेगा बॉन्डिंग, और ये दो और ये क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे देखिएगा, पीछे में बना चुका हूँ एंटी बॉन्डिंग वाले, है ना। एक तो ये वाला साइन प्लस, ये वाला साइन प्लस, फिर इसके बाद बीच वाला और इधर वाला साइन प्लस वाला, है ना, ये आ गया, है ना। तो यहाँ साइन प्लस था बीच में और बीच में ऊपर के लिए साइन माइनस ले लिया। तो बना लेते हैं ऐसे, देखिए साइन एस प्लस, है ना, बीच वाले में साइन एस माइनस, इसके आगे वाले में साइन एस प्लस। मेन चीज क्या है, मेन चीज है इसके इलेक्ट्रॉन, बात समझना, इसके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो यहाँ कितने थे, दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इसका एक इसका, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके 0 इसका, तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। आगे दो एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो मेरी बात समझना, अब जो ये जो बना रहा हूं मैं बीच वाला, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आ गया, और बीच वाला क्या आ गया, वेकेंट आ गया। जब बीच वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यही जो H बनाऊंगा मैं, देखिए ऐसे ये जो बना रहा हूं मैं, है ना, H, ये एक H, ये भी एक H और ये भी एक H। तो तीन तो ऑर्बिटल्स और दो इलेक्ट्रॉन, तीन ऑर्बिटल्स दो इलेक्ट्रॉन। इस टाइप की बॉन्डिंग को कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। याद रखना, इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसा आया वापस समझ ले, ये एक H प्लस का था तो यहाँ पे 1s0 आया, यहाँ पे 1s0 आया, इसमें 1s0 और इसके एक H में एक इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे H में भी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दो इलेक्ट्रॉन इसके और इसका 0। टोटल तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऑर्बिटल कितने होंगे, 3, 2 और 1 प्लस 3, तो 3 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। अब ये नॉन बॉन्डिंग वाला जैसा है वैसा का वैसा ही बनेगा। तो नॉन बॉन्डिंग सेम बनेगा, एंटी बॉन्डिंग सेम बनेगा, लेकिन बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो ऑर्बिटल कौन सा या वो एनर्जी लेवल कौन सा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब देखिए इसका नाम सिग्मा जी जिराडे लिखा है मैंने यहाँ पे, ये ना सिग्मा जिराडे बॉन्डिंग, सिग्मा जिराडे बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, है ना। बीएमओ क्या बोलते हैं, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बात समझ आ गई, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। तो बात उतारिए इसको अच्छे से, ये है Sp+ लीनियर के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हो गया, देखिए Sp+ लीनियर आ गया सर, 3- के लिए लीनियर। अभी हम तीनों में क्या करा, हमने लीनियर बनाया है, फिर एंगुलर बनाएंगे। S3- के लिए लीनियर के लिए एमओटी डायग्राम। देखिए लगभग सिमिलर से बनता है, लेकिन अभी क्या गया है माइनस। बात समझना मेरी, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H आ गया लीनियर। बीच वाला जो H है, सेंटर वाला जो H है, उसके ऊपर लगाना है आपको माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज आ गया ना, है ना, माइनस आ गया। तो अब मेरी बात समझना, लीनियर है, माइनस आ गया। अब हम वैसे कैसे बनाएंगे जैसे हम पहले
बनाते हुए आए हैं एम और डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो देखिए वापस से वही आउटर फेस और इनर फेस की बात करेंगे, है ना। आउटर या सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फेस की बात कर लेते हैं। देखिए सेंटर एटम, पहला मैं क्या करता हूँ, एनर्जी लेवल बनाता हूँ। देखिए बहुत सिंपल से ये बनाया मैंने एक एनर्जी लेवल और ये बनाया दूसरा। आ गई बात समझ में। ये सेंटर वाला हाइड्रोजन, सेंटर, ठीक है सर। सेंटर वाला हाइड्रोजन यहां लिखना है, देखिए सेंटर हाइड्रोजन में क्या है बात समझना। हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 1s1, लेकिन जब H पर माइनस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा 1s2, 1s2 बन जाएगा। तो यहां मैंने एक एनर्जी लेवल लगाया ऐसे, और यहाँ लिखा मैंने H पर माइनस, और क्या बनाएगा 1s2, क्या बनाएगा 1s2 बन गया। अब देखिए यहां पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन था, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए बात को वापस से वही डायग्राम लेकर काटते जो पीछे बनाया हमने, कैसे दोनों H टर्मिनल वाले सेम सिमेट्रिक फेस वाले बन सकते हैं, या एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक फेस वाला H बन सकता है। इन दोनों में रिपोर्ट आ जाएंगे ऐसे, दोनों टर्मिनल सिमेट्रिक वाले। ये टर्मिनल H की बात हो रही है, ये क्या बनाएंगे सिमेट्रिक फेस, सिमेट्रिक फेस, और ये क्या है एसिमेट्रिक फेस। जिसको एक चीज समझ में नहीं आ रही हो वापस देख लें। सिमेट्रिक फेस का मतलब क्या हो गया, ये भी H है और ये भी H है, दोनों H है, लेकिन इन दोनों के चार्ज भी सेम होंगे। कैसे, ये हो जाएगा साई H प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा साई H प्लस। एसिमेट्रिक फेस में दोनों H है लेकिन इनके चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है, ये होगा साई H प्लस, तो ये हो जाएगा साई H माइनस। ये फर्क है, एक लो प्लस की है एक लो माइनस की हो जाती है ना। अब यहाँ पर H आ गया 1s का। देखिए मैंने एक H बनाया और मैं बनाता हूँ ब्लू कलर से। ये ब्लू कलर से मैंने एक H बना दिया हाइड्रोजन का। सर आप बॉक्स भी बना सकते हो, अब मैं गोले बना रहा हूँ, आप ऐसे बॉक्स टाइप भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इधर 2 एनर्जी लेवल बनाने पड़ेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फेस वाले, है ना। तो मैंने पहला एनर्जी लेवल बनाया जस्ट इसके सामने ऐसे, और एक इसके ऊपर सेम बनाना है जैसा पीछे बनाया था, है ना। बस इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा, जस्ट इसके सामने और एक इसके ऊपर। आ गया, ठीक है सर आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ बनाना है ना, ले लेता हूं मैं। देखिए सिमेट्रिक फेस, सिमेट्रिक फेस कैसे, ये एक सिमेट्रिक फेस हाइड्रोजन और ये दूसरा सिमेट्रिक फेस हाइड्रोजन। आ गया, ये सिमेट्रिक फेस हाइड्रोजन ये 2s2 के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद क्या बनाएंगे, यहां से बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऐसे कैसे ऊपर बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बन गया बॉन्डिंग। अब देखो उसमें क्या होगा, बीच वाला तो एक H, ये वाला एक H, ये भी H और ये भी H। तो ये H कौन सा है, ये H है साई H प्लस, ये भी साई H प्लस, और ये भी साई H प्लस वाला ले रहा हूं मैं, साई H प्लस। तीनों प्लस 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 आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो तीनों H प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये तो आ गया सिमेट्रिक फेस का हाइड्रोजन, बीच में आ गया हाइड्रोजन टर्मिनल वाला, सॉरी बीच वाला सेंटर वाला हाइड्रोजन, और फिर से आया सिमेट्रिक फेस वाला हाइड्रोजन। आ गया दोनों सिमेट्रिक फेस। और यहाँ पर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होना, समझना बात को। यहाँ गया, यहाँ आने के बाद क्या करेगा, ये साइन H प्लस, ये भी साइन H प्लस, और ये भी साइन H प्लस। आ गया। अब देखिए इसका एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग में बीच वाले को जो मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं साइन H माइनस, और साइड वाले दोनों साइन H प्लस, साइन H प्लस, साइन H प्लस, साइन H प्लस, और बीच वाला साइन H माइनस। क्योंकि चार्ज ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा नोड, क्या बनेगा यहाँ पर बीच में बन जाएगा नोड। याद रखिएगा नोड ऐसा स्थान होता है या ऐसा प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो ये क्या बन गया नोड बन गया। यहां तक बोल गया, इसको बोलते हैं सिग्मा जी जिराडे,
इसको बोलते हैं सिग्मा जी जिराडे स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग। इसको बोलेंगे बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे AMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखिए, अब बात आती है इसका, इसका क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बनाएगा नॉन बॉन्डिंग। और नॉन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, इसका एसिमेट्रिक का, एक तो मेरे पास H प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो एक तो H प्लस वाला है और एक H माइनस वाला है, तो ये बनाएगा यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग नहीं, सॉरी, क्या बनाएगा, नॉन बॉन्डिंग। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 4 में से 2 तो आ गए यहाँ पर, 2 आ गए यहाँ पर, अब बच गए 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं नॉन बॉन्डिंग में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो बात समझना, इसके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी बॉन्डिंग वैकेंट होता है ना। और नॉन बॉन्डिंग का नाम क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग का नाम आएगा सिग्मा यू, मतलब अनजिराडे, नॉन बॉन्डिंग सिग्मा यू अनजिराडे। और ये किसका है, ये एनर्जी लेवल है टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, याद रखिएगा। ये टर्मिनल के और ये सेंटर वाला दोनों मिल रहे हैं, लीनियर बन रहा है, नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर 1s2 लिखा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग पूरा खाली। उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, ताकि सही रहेगा। देखिए आगे चले, है ना। अब आते हैं सर ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ट्रायंगुलर पे हमें बनाना है, तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, पूरे को। देखिए कि सर ट्रायंगुलर H3 या ट्रायंगल H3 के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ट्रायंगुलर H3, आप ट्रायंगुलर H3 में प्लस भी लगा सकते हो, ट्रायंगुलर H3 में माइनस भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप एक रहेगा बात, तो पहले बता रहा हूँ ट्रायंगुलर H3 प्लस के लिए, है ना, H3 ऊपर करता हूँ मैं प्लस, ट्रायंगुलर H3 प्लस के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में बना देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रायंगुलर H3 प्लस बनाना सब कि ट्रायंगुलर H3 प्लस। देखिए इसको समझना बात को, H3 का डायग्राम बनता कैसे है, ऐसे। ये हो गया ट्रायंगुलर आ गया, यहाँ पर मैंने एक H लगाया हाइड्रोजन, यहाँ भी एक H लगाया और यहाँ पर भी एक H लगाया। ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये है ट्रायंगुलर। बात समझना, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि लीनियर मोर स्टेबल है या ट्रायंगुलर मोर स्टेबल है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये देखेगा, ये भी H, ये भी H और ये भी H। अब इसमें से किसी भी एक को आप सेंटर वाला हाइड्रोजन मान लीजिए कि सर मैंने सेंटर वाला H ऊपर वाले को मान लिया, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड, ये सेंटर वाला H था, आ गया। अब मैंने क्या करा, ऊपर वाले पर प्लस लगा दिया, क्योंकि सर प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया। तो अब मेरी बात को अच्छे से समझना, इस H के लिए 1s1, इस H के लिए भी 1s1 और इस H के लिए 1s0 आ गया। अब बात वही हो गई, 2 तो इलेक्ट्रॉन और 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, किसमें, साइक्लिक में, किसमें आ रही है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग लेंगे साइक्लिक, आ गया। अब देखिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग साइक्लिक में, तो पहले हम इसके वो बनाएंगे सिमेट्रिक ऑर्बिटल, फिर बनाएंगे एसिमेट्रिक फेस वाला ऑर्बिटल और फिर कराएंगे इसकी ओवरलैपिंग। तो देखिए कैसे कराएंगे, है ना, उतारते हैं, देखिए कैसे कराएंगे, स्टार्ट करें, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात समझना, कैसे करेंगे स्टार्ट, मैं पहले ब्लैक कलर से करता हूँ, इन दोनों की बात करता हूँ। देखिए इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं ऐसे, अच्छे से समझना, थोड़ा कंफ्यूजन है, अच्छे से समझना इसको, बहुत अच्छे से। ये बनाया, अब मैंने इन दोनों को सेम बनाया, मतलब ये दोनों कौन से हैं, साइन H प्लस वाले, प्लस प्लस वाले H हैं।
और इसको मैंने बनाया एक प्लस वाला H और एक माइनस वाला साइन H प्लस, ये भी साइन H प्लस, ये आ गया साइन H प्लस और ये आएगा साइन H माइनस वाला आ गया। दोनों H प्लस के हैं, एक H प्लस का है और एक H माइनस का ऑर्बिटल है जो आपस में ओवरलैपिंग करेगा। इसके बीच में क्या बन जाएगा नोट, उसके बीच में नोट नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करें, देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बात समझना मेरी, ये एक बनाया मैंने एनर्जी लेवल, ये दूसरा बनाया, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग है, इसके पास को देखना है ना। देखिए अब क्या होगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल बनाया एच का, सेंटर वाले एच का, और इस साइड थोड़ा नीचे की साइड बनाना है आपको, इधर वाला जो दो एच वाले ऑर्बिटल थे ना उसके एनर्जी लेवल थोड़े से आपको नीचे की साइड बनाने हैं ऐसे। तो मैंने बनाया नीचे की साइड एक एनर्जी लेवल। नीचे साइड क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये परफेक्ट ओवरलैपिंग कर रहे दोनों आपस में, क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ओवरलैपिंग है। पहले वाले में डायरेक्टली ओवरलैपिंग नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्टली ओवरलैपिंग करके जुड़ गए हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बनाया, देखिएगा एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में ये और ये दोनों डायरेक्टली ओवरलैपिंग करके पहले से जुड़ चुके हैं ये, और इसलिए मैंने इसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी नीचे बना दी सर, ठीक है। अब इसकी बारी इसकी एनर्जी जो बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा थोड़ी सी ऊपर बनाऊंगा। मैंने इसको यहाँ बनाया, किसकी एनर्जी, इसके। अब इसका ट्रायंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पर कि सर इसका ट्रायंगल देखिएगा, इसका एमओटी पिछले वाले एमओटी से थोड़ा अलग है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यह बनाया मैंने ट्रायंगल एक और ये दूसरा, ये एच वाला एस वाला और ये एंटीबॉडी माइनस वाला है ना। तो ये साइन एच प्लस साइन एच माइनस, ये साइन एच प्लस और साइन एच, इसके नीचे बनाया। याद रखना पहले वाले में मैंने दोनों लगभग समान एनर्जी के बना दी थी, यहाँ दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा। अब देखिए, अब यहाँ आएगा आपके पास एक एच, वो कौन सा एच है, ये वाला बीच वाला, उधर चलाएंगे। तो रेड पेन से बनाता हूँ इधर, देखिए ये बनाया मैंने ट्रायंगल और बीच वाले को बनाया मैंने, ये रहा एच, ये एच इधर वाला। तो यहाँ पर एक एच 1s1 वाला, ठीक है, 1s1 वाला एच। यहाँ पर कितने एच आ गए, 2 एच आ गए, एच डैश एच, ये भी 1s1 और ये भी 1s1। तो 2 एच इस साइड आ गए, एक उधर आ गए। आप चाहे तो ए बी सी भी बोल सकते हैं, कैसे, इसको बोलो एच ए, इसको कहते हैं एच बी, इसको कहते हैं एच सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं लिखे तो चलेगा, एच बी और सी नहीं लिखे तो भी ठीक है, एच 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 तीनों एच में आ रहे वो भी चलेगा। अब देखिए, अब बनाना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बाद, है ना। अब इसका करेंगे, इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ तो बनाएगा एक बॉन्डिंग और एक ऊपर बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग और ऊपर बनाया मैंने, देखिए ये एनर्जी लेवल है ना, जस्ट इसके पास में आपको बनाना है, याद रखना, जस्ट इसके पास में बनाना है आपको ऐसे, क्योंकि इसके नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी और इसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लगभग इक्वल होती है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लगभग इक्वल होती है। अब सर डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल बना लें। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी एच इसका है, साइन एच प्लस का। तो बनेगा कैसे, तीनों में ओवरलैपिंग होगी ऐसे। सर तीनों में हमने क्या करा दी, ओवरलैपिंग करा दी, है ना, तीनों में क्या करा दी, ओवरलैपिंग करा दी। अब तीनों में ओवरलैपिंग कराएंगे कैसे बनेगा, देखिए तीनों में ओवरलैपिंग कराते हैं, है ना। तो ये एक एच प्लस साइन प्लस, ये भी साइन प्लस और बीच वाला भी साइन एच प्लस। अगर तीनों प्लस तो यहां लिखा मैंने साइन एच, ऐसे साइन एच प्लस, ये ऑर्बिटल साइन एच प्लस और ये भी साइन एच प्लस। तीनों के लिए क्या लिखा मैंने, साइन प्लस सिंबल्स क्या हो गए प्लस। अब एंटी बॉन्डिंग बनाना है, तो एंटी बॉन्डिंग में कैसे बनाएंगे, देखिएगा एंटी बॉन्डिंग में मैंने ट्रायंगल ले लिया,
इस ट्राइंगल में यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बनाने मुझे H, तो टर्मिनल ये दोनों वाले तो क्या बनाएंगे माइनस वाला, सॉरी प्लस बना लो, चाहे तो साइन H प्लस, ये भी साइन H प्लस, और ऊपर वाला जो चाहे आप क्या बना दें माइनस बना दें ऐसे, तो साइन H और ये माइनस। तो ये आ गया आपके पास एंटी बॉन्डिंग। अब बात है सर नॉन बॉन्डिंग की, कि सर नॉन बॉन्डिंग को कैसे बनाएंगे। देखो नॉन बॉन्डिंग में क्या एक तो प्लस एक माइनस का, अब ऊपर वाले को चाहे तो प्लस का बनाए चाहे तो माइनस का बनाए, सेंटर वाला वो आपकी इच्छा है। अमूमन हम इसको माइनस पे बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे ये आ गया प्लस वाला, ये आ गया माइनस वाला, और ये बीच वाला भी मैं बना रहा हूं माइनस का। तो ये आ जाएगा साइन H प्लस, साइन H माइनस और साइन H माइनस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के बाद, सर इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगाया मैंने, प्लस लगाया, प्लस लगाया तो ये क्या हो जाएगा 1s0, क्या हो जाएगा 1s0, क्योंकि S3 प्लस है ना 1s0। सर यहाँ पे 1s1, यहाँ पे 1s1, यहाँ पे 1s0, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। यहाँ क्या है, तीन ऑर्बिटल्स हैं, है ना, तीन ऑर्बिटल्स है ना। कैसे तीन ऑर्बिटल्स, देखो इसका एक s, इसका भी एक s और इसका भी एक s, ये तीनों आपस में ओवरलैप करेंगे H H और H ऐसे। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, और बीच वाला ऊपर वाला क्या है वेकेंट है ना। तो ये क्या बनाएंगे हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्या बनाएंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड की तरह काम करता है ना। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा कौन सा, ये वाला, क्यों, क्योंकि उसमें यार जो ऊपर वाला जो H है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला क्या होगा वेकेंट। तो हमने क्या बनाया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और यहाँ पर अब इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम आएगा सिग्मा G जिराडे, ऊपर वाले का नाम जो आएगा सिग्मा G अनजिराडे स्टार, और उसके ऊपर आएगा सिग्मा U नॉन बॉन्डिंग। देखिए नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। कभी कभी किताबों ने एक साथ में बनाया हुआ इन दोनों को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है ना। तो आप देखिएगा डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा, है ना, समझ में आएगा। अब देखिए एक छोटी सी चीज आपको सिखाता हूँ मैं, याद मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए एक चीज आती है कि सर स्टेबिलिटी की बात, कि सर स्टेबिलिटी की बात जो है वो बताइए कि S3 प्लस, S3 प्लस में बात करता हूं मैं स्टेबिलिटी, इन तीनों में से स्टेबल कौन था, S3 प्लस और S3 माइनस में से। तो S3 प्लस और S3 माइनस की जब बात करें तो S3 जो प्लस जो है वो होता है मोर स्टेबल। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन है, H3 मोर स्टेबल है, S3 प्लस मोर स्टेबल है, या S3 माइनस मोर स्टेबल है। अगर मान लीजिए ये आ जाता कि H3, ये तो फर्स्ट आ गया, सेकंड पॉइंट पर ये आता H3 प्लस लीनियर और H3 प्लस ट्रायंगुलर, H3 प्लस लीनियर और H3 प्लस ट्रायंगुलर में से मोर स्टेबल कौन है, तो बात समझना H3 प्लस ट्रायंगुलर मोर स्टेबल है। H3 प्लस ट्रायंगल जो है वो क्या है, मोर स्टेबल। H3 प्लस ट्रायंगुलर मोर स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी की बात आप याद रखना, लीनियर की तुलना में ट्रायंगुलर मोर स्टेबल होता है ना। और S3 प्लस जो है वो तीनों की तुलना में S3 प्लस S3 माइनस, इन तीनों में से अगर पूछे कि स्टेबल कौन है तो कौन स्टेबल है, S3 प्लस। क्यों, क्योंकि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है इस टाइप की। तो ये जो है ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोर
स्टेबल। तो याद रखना ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग क्यों है, मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की बॉन्डिंग हो रही है ना। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की बॉन्डिंग से परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए आज हमने पढ़ा ट्रायंगुलर के लिए, लीनियर के लिए, है ना, S3 माइनस के लिए और S3 प्लस के लिए जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एमओटी डायग्राम। देखिए अगर जिसको एमओटी डायग्राम पिछले वाले मेरे चैप्टर्स देखने हैं तो मैंने उसका वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और जो लोग वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं उनको भी मिले, है ना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।